गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट इन द प्रेम्बल। वह कौन सा संशोधन भारतीय संविधान के प्रेम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया? वह कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट 42। करेक्ट आंसर इज सी। 42 अमेंडमेंट में दो वर्ड को जोड़ा गया भारतीय संविधान के प्रेम्बल में, सोशलिस्ट और सेकुलर को। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वह कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें प्रेम्बल के, भारतीय संविधान के प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस किया गया? तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो अमेंडमेंट था 42 अमेंडमेंट एक्ट। नाइनटीन 76 में वो जो भारतीय संविधान के प्रेम्बल है उसमें चेंजेस की गई थी। Which was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution was inaugurated? जब भारतीय संविधान का उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उसका स्टेटस क्या था? भारतीय संविधान का जो एग्जैक्ट स्टेटस क्या था? क्या एग्जैक्ट स्टेटस था? ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। करेक्ट आंसर इज सी, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। राइट टू प्रॉपर्टी was removed from the list of fundamental right during the rule of। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, इसको रिमूव किया गया था। फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हमारा था, इसको रिमूव किया गया था किसके शासनकाल में? उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। पहले हमारा ये फंडामेंटल राइट था, अब इसको रिमूव किया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। कब हुआ था? 1977-78 में। Who consider the right to constitutional remedy as very heart and soul of the Indian Constitution? तो किसने माना था जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको हार्ट एंड सोल कहा था? भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसने कहा था? करेक्ट आंसर इज बी आर अंबेडकर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको कहा था इसने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Who was the guardian? Who was the guardian of fundamental right enumerated in the Indian Constitution? जो गार्जियन होता है फंडामेंटल राइट का, कौन है भारतीय संविधान में? जो गार्जियन है फंडामेंटल राइट का, कौन है? कौन है? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रेसिडेंट है? द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ए। Which part of the Indian Constitution deal with the fundamental rights? जो भारत संविधान का वो कौन सा पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट संबंधित रखता है? तो कौन सा है? पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल
राइट पाए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। Which constitutional amendment deleted the right to poverty from the list of fundamental right? तो राइट टू पॉवर्टी इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, वो कौन से अमेंडमेंट में हटाया गया था? अमेंडमेंट एक्ट हमारा कौन सा था? 44 अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर इज 44। कब हुआ था ये? 1978 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 was introduced to help which of the following group of society? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था 2002 में, उसको किसकी मदद करने के लिए, कौन से जो नीचे दिए गए ग्रुप हैं, तो किसकी मदद के लिए बनाया गया था? वह कौन सा ग्रुप है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 6 से 14 साल तक बच्चे को फ्री एजुकेशन देने के लिए। Under which article of the Constitution of India fundamental rights are provided to citizen? जो सिटिजन के लिए जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान है, संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स के हैं भारतीय संविधान में, भारतीय नागरिक को जो दिए गए हैं? तो कहाँ से है? 12 से आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट हमारे कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 to 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? तो नीचे दिए गए राइट्स में वो फंडामेंटल हमारा राइट्स नहीं है, वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी राइट है, एक्सप्लोटेशन ए राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था पहले, उसको रिमूव किया गया था, अभी जो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। शिक्षा का अधिकार जो बच्चों के लिए है, कितने साल से? 6 साल से 14 साल तक, जो हमारा एक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, फंडामेंटल राइट है, ये स्टेटोरी राइट है या नन ऑफ दीज? तो क्या है ये? हमारा फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 ए में है, राइट टू एजुकेशन। Which provision of the fundamental right is directly related to the exploitation of children? बच्चों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 17। Which of the following article of the Indian Constitution guarantee freedom to press? ये फ्रीडम टू प्रेस ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर कौन से में है? 19, फ्रीडम टू प्रेस। Which amendment to the Constitution inserted
A new article 21A provide right to education in the constitution। वह कौन सा संशोधन था जिसमें नया आर्टिकल को लाया गया था राइट टू एजुकेशन? वह कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? आर्टिकल 86 ना, अमेंडमेंट 86। तो आर्टिकल नया लाया था 21A राइट टू एजुकेशन। किसमें है? 21A में। इसको अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट कब किया था? 86 अमेंडमेंट एक्ट में। और कब किया था? 2002 में। If you like this video, please like, subscribe and share my video.